Hello everyone. Today, a whole lot of problems are going on in the healthcare sector in India. There are conversations about we have doctor shortages, we have hospital shortages, and recently the NEET exam was also conducted. And basically, a whole lot of Indians are interested in the healthcare sector and want India to have a good healthcare system. But they but there is very little light is put on those individuals who are not able to clear NEET or who don't get good colleges in NEET and go to other countries for their MBBS and medical graduation. And what fate and problems do they face when they come back to India after being trained in Europe or other countries to the highest of the medical standards that are being practiced in those countries? So I have invited someone who is well experienced in this field and will throw some light on what problems are being faced by these medical graduates. There is the basic dichotomy is IMG and FMG. IMG are Indian medical graduates basically who have done their MBBS in India, and FMGs are those who have done their education in medicine in other countries outside India. So this is the basic dichotomy, and how the system has slowly evolved in the direction in such a way that those who are studying those who have studied from other countries are being exploited when they come back to India, and how difficult it has been in a country that is facing shortages of doctors. How difficult it has been made for those who have done their education from other countries to be able to practice in India. So with this, let's start, and we'll cover different aspects of the problem that is being faced in this field. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप एक बार थोड़ा अपना अगर बैकग्राउंड बता सकें कि आपने मतलब कि आपकी स्टोरी क्या थी, मतलब कि कैसे आपने मतलब कि आप किस वजह आपकी या फिर आप जैसे कई सारे लोगों की स्टोरी क्या है कि भाई आप कहाँ से क्या शुरू होता है और फिर आपकी जर्नी क्या रहती है एफएमजी के सारे उसमें प्रोसेस तो में, मतलब बेसिकली प्रोसेस एक्सप्लेन करो. हाँ. तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब नीट यूजी का मेरा रिजल्ट आया था तो हाँ जी. उस वक्त में मतलब काफी उस वक्त होड़ मची हुई थी हमारे अंदर कि हमें मेडिकल करनी है तो एमबीबीएस करनी है। ठीक है। तो बाहर अब वहां पे तब क्या था, इंडिया के अंदर अराउंड 20 लाख रुपीस पर ईयर लग रहा था हमारा। ठीक है। तो इतना तो अफोर्ड आज के टाइम में मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाता। और ये तो 2016-17 की बातें हैं जब 20 लाख रुपीस पर ईयर आपका लग रहा था। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि आप बाहर जाइए और वहां से ग्रेजुएशन करके आइए, और वहां पे अराउंड आपका विद इन 50 लैक्स के अंदर अंदर पूरी आपकी एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है। तो वहां से मैंने चुना कि मैं बाहर जाऊं। बाहर जाने के बाद मेरे को लगभग लगा लीजिए काफी चीजें के सामना करना पड़ा। कि आप ये लगा लीजिए कि एकदम से जो बदलाव आया, चेंज मतलब लाइफस्टाइल के जैसे अंदर, उस चीज को भी करा। कितना फीस में डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे तो आप बता रहे 20 लाख पर ईयर का होता है यहाँ पे, और 5 साल की होगी तो मतलब यहाँ एक पे करोड़ हो गया यहाँ तुम्हारे पे हिसाब से. जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे आर चार्जिंग अराउंड 20 to 25 लाख उस टाइम पे। और अभी का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बट वहां पे जो मेरी फीस थी अराउंड 2.4, मतलब 2.4 लाख रुपीस, 2.5 लाख रुपए से भी कम फीस थी मेरी पूरे साल की। जो मेन एक्सपेंस था वो मेरा लिविंग एक्सपेंस था। जो भी था वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको चाहे तो 10 से 15 हजार रुपये महीने में भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं उसको लाख रुपए भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा उस वक्त एक्सपेंस था। तो मैं कहना चाहूंगा मेरी पूरी एमबीबीएस शायद 40 के आसपास, 30-40 के आसपास हो गई होगी कंप्लीट। एंड उसके बाद फिर वहां पे 6 ईयर आई स्पेंड की। वहां पे 6 ईयर्स हमने और अच्छे से मतलब पढ़ाई करी। जैसे मतलब लूजली लगभग आप कहीं से भी करो तो लूजली इतना ही खर्चा आता है, इसके आसपास ही आता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बाहर से करो अंडर 50 लाख आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। अच्छा. तो इसी वजह से जिन जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट में जिनका एडमिशन नहीं होता, दे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल जाके बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल पढ़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अराउंड 20,000 प्लस स्टूडेंट्स आई गेस जाता है पर ईयर फॉरेन में। तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि 6 ईयर्स चलो हमने वहां पे पढ़ाई करी और करी, काफी चीजें झेली। जैसे वॉर हुई तो काफी चीजें झेली भी हमने। उसके बाद हम वापस आए, चलो गवर्नमेंट ने जैसा भी था हमारा उस वक्त था,
साथ दिया नहीं दिया, बट हमें वापस जाना पड़ा। वापस वॉर के अंदर गए, अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हम। आने के बाद फिर हमें पता चला कि मेन चीज तो ये है ही नहीं कि यहाँ पे आप एमबीबीएस कर लो तब लाइफ सेटल नहीं। आपको यहाँ पे इंडिया में आके एक एफएमजी नाम का एग्जाम भी देना है। तो एफएमजी एग्जाम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कोई भी बच्चा अगर बाहर से एमबीबीएस करता है, आउट ऑफ इंडिया, तो उसे इंडिया में आके एक एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम देना पड़ता है। और उसके अंदर 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन वो पेपर होता है। इसमें 300 क्वेश्चंस आते हैं एंड 6 आवर्स का ये पेपर होता है, 2 शिफ्ट्स के अंदर। एंड इसके अंदर मिनिमम आपको 150 स्कोर चाहिए। और आप सोचेंगे कि 150 स्कोर लाना तो काफी इजी रहता होगा, 50%। बट आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए बच्चे को लगभग 19 सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल। और आप एक अगर एफएमजी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक नीट पीजी लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे अभी जैसे हाल ही के टाइम में एमबीबीएस को लेके काफी जागरूकता बढ़ी है, काफी लोग बाहर जा रहे हैं बार बार। और तो इसी चक्कर के अंदर बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो एफएमजी के अंदर अपीयरिंग मतलब जो बच्चे अपीयर करते हैं 2019-20 के आसपास, आई गेस 10 to 15 या 20,000 के आसपास होते थे। अब वे बच्चे अराउंड 50,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो और जो इसका ये थोड़ा सा चलो बच्चों का है कि इसका जो स्कोरिंग रहता है 10% के आसपास रहता है, 10% या 15% बच्चे पास हो पाते हैं। बट इस बार जो एग्जाम था, इस बार एग्जाम भी आज तक की एफएमजी हिस्ट्री में सबसे मुश्किल एग्जाम था, आई कैन से। और साथ में इस बार बच्चों ने रिजल्ट भी बहुत अच्छा किया, लेके आए। डेट इज 27% का रिजल्ट बच्चे लेके आए। तो 27% का रिजल्ट लाने के ऊपर आप यू कैन से अराउंड 20,000 के आसपास बच्चे, एग्जैक्ट मेरे को नहीं है पर 20,000 के आसपास बच्चे इसके अंदर पास हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ एम जी सीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम अराउंड 35,000 टू 40,000 कैंडिडेट्स ईच ईयर। 40,000 कैंडिडेट्स ईच ईयर, ये पहले कम होते थे अब ज्यादा हो गए हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम है तुषार जी, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम एफएमजी की एग्जामिनेशन की है ही नहीं। चलो हम मानते हैं कि हमने। अच्छा, मतलब कि बेसिकली मतलब कि अगर ऑडियंस को एक क्लियरिफाई करना हो कि आप बाहर जाके आप पहले यहाँ पे यहाँ पे मेडिसिन पढ़ना एक्सपेंसिव है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो यहाँ पे एक्सपेंसिव है, हाँ इस जी, वजह से आप बाहर जाते हो। फिर बिल्कुल। बाहर जाके आप एजुकेशन लेते हो, ऐसा नहीं है कि भी आप आके सीधा प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम क्लियर एफ करना पड़ता है आपको। और एग्जाम जी, कोई ऐसा ही सिंपल टेस्ट नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है। और उसकी काफी पास डिफिकल्ट टेस्ट परसेंटेज, है। हाँ उसकी पास परसेंटेज मतलब काफ पास अराउंड परसेंटेज दस 10 to 15 परसेंट लोग हैं। रहती है। 10 to 15 टेन रहते टू हैं, इस बार थोड़ी ज्यादा आई है, वरना 10 to 15 रहती है इसकी। 10 to 15% लोग पास करते हैं जिस एग्जाम को। हाँ जी, उसके बाद ही आप यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जी, आपने तो बस आपने तो कोई चीट कोड ढूंढ लिया है, या आपकी डॉक्टर्स की बिल्कुल। ट्रेनिंग कम है या क्वालिटी कम है। बिल्कुल आप तो अगर इस एग्जाम की आप ये देखना चाहोगे कि ये एग्जाम कितना, मतलब क्या लेवल होता है इसका, आई कैन से अगर एक किसी बच्चे को पास करना है एफएमजी, तो उसे 6 महीने तक लगातार 1 to 1.5 ईयर्स तक उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो जाके वो एग्जाम पास कर पाता है। मोस्टली बच्चे सेकंड थर्ड ईयर में ही अपनी स्टार्ट कर देते हैं इसकी प्रिपरेशन। काफी बच्चे इंडिया में आके करते हैं तो वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट पे ही निकाल पाते हैं। फर्स्ट में तो काफी रेयर होता है ये एग्जाम निकालना बच्चों के लिए। तो काफी अच्छी इंटेंसिटी का होता है, यू कैन से लेवल काफी अच्छा होता है इसका। तो अब आपके बाद एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जैसे नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट्स का ये होता है कि जैसे ही उनकी एमबीबीएस के एंड में उनकी वो शुरू हो जाती है, इंटर्नशिप इंटर्नशिप। शुरू हो जाती है। तो आपका 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 ऐसे नहीं होता, आपको एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है। हाँ जी, सबसे पहली बात तो एफएमजी का एग्जाम दिया। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जनवरी के अंदर एफएमजी का एग्जाम हुआ था इस बारी। 12 जैन को एग्जाम हुआ था एंड 19 जैन को उसका रिजल्ट आ चुका था। आप आप तुषार जी अब खुद अंदाजा लगाइए, एक बच्चे ने जिसने एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन है जो इंडिया की, उसने एग्जाम पास कर लिया है, तो उसे इंटर्नशिप कितने टाइम फ्रेम में मिल जानी चाहिए? एग्जाम क्लियर करते ही मिल जानी चाहिए, उस 1-2 महीने मैक्सिमम। बिल्कुल 1 2 महीने में मिल जानी चाहिए। और जो हमारे आईएमजी हैं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो मार्च में पास करते हैं तो उनको अप्रैल के अंदर आपकी मिल जाती है। 1 महीना भी नहीं लगता उनको वेट करना पड़ता। बट यहाँ पे एफएमजी को जिन्होंने जनवरी में एग्जाम दिया था, आप यकीन नहीं मानोगे, वो अभी जून आ चुका है
जून के अंदर उनकी लगभग 80% ऑफ एफएमजीज की जून के अंदर जाके इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है। 6th मंथ के अंदर 6 महीने उन्होंने वेट किया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे की बात है तो अभी आपको पता ही नहीं कि इसका कितना यहाँ पे इस होता है। इसका इसका मतलब ये है कि ट्रेन्ड डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि कोई बेकार डॉक्टर्स, ट्रेन्ड डॉक्टर्स बिल्कुल। जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो बिल्कुल। मतलब ऐसे, मतलब कि कितने 20,000, मतलब कि अच्छा बीस मान लो हजार 40,000 20,000। डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया, तो कम हम्म। से कम उसमें से अगर अगर 20% अगर वो मानते हैं कि पास परसेंटेज है, तो मतलब 8,000 डॉक्टर्स, जी। 8,000 डॉक्टर्स एग्जाम क्लियर करके, पूरी क्वालिफिकेशन क्लियर करके, सिर्फ और इंटर्नशिप भी नहीं कर पा रहे, मतलब उनको 6 महीने इंटर्नशिप वेट भी नहीं करना कर पड़ता है, पा उनको रहे। उनको छह बिल्कुल। महीने वेट करना पड़ता है सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए। तो आप इंटर्नशिप करने के लिए चलिए वेट करना पड़ता है, साथ में इंटर्नशिप इज लाइक अ गैम्बलिंग फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा में जो आपका फॉर्म का जो आपका काउंसलिंग फॉर्म होता है इसके लिए, उसकी प्राइस है अराउंड 12,800 रुपीज। प्लस आपका ट्रेवल एक्सपेंस लगेगा 5 to 6 थाउजेंड। अगर आप हरियाणा से ही हो, आपको पंचकुला जाके अपने डॉक्यूमेंट देके आने हैं, तो अराउंड 20,000 हम इसका मोटा मोटा खर्चा लगा लेते हैं। तो इसके बाद आपको, जब आप एक काउंसलिंग भरोगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इस बार का बता देता हूँ आपको नंबर्स कुछ। इस बार अराउंड 700 स्टूडेंट्स थे, एंड इस बार जो सीट्स हरियाणा ने निकाली थी डेट आर 493 सीट्स। तो इसके अंदर से अराउंड लगभग 207 स्टूडेंट्स आपके बच चुके हैं, जिनको जो अभी तक बैठे हैं कि हमें काउंसलिंग, हमारा दूसरा पार्ट होगा इसका, सेकंड राउंड काउंसलिंग का होगा, हमने इतने पैसे पे करे हैं। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे ऊपर ही है। अगर आप इन 493 जो आपकी सीट्स निकाली हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, अगर हम इसे और टुकड़ों में बांटें, तो अराउंड 200 सीट्स ही आपकी, मुश्किल से 200 या 250 सीट्स ही आपकी इसमें गवर्नमेंट होगी। बाकी जितनी सीट्स हैं आपकी वो प्राइवेट सीट्स हैं। एंड प्राइवेट सीट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइवेट मतलब सीट हरियाणा मतलब में हाफ से भी कम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम प्राइवेट है। प्राइवेट है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप सोच सकते हो, आपने पैसा लगाया 50 लाख रुपीस, उसके बाद आपने एग्जाम निकाला। एग्जाम निकालने के बाद, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है ये। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको अभी स्टिल लगभग 2.5 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए अभी पे करना है कॉलेज को, सिर्फ इंटर्नशिप के नाम किस के। मतलब आप अपनी सर्विस भी दोगे और हाँ इसके जी। बदले पैसे भी दोगे, और आप पैसे भी डॉक्टर्स देंगे। हो, कोई डॉक्टर्स हो, आप कोई वो नहीं हो कि भाई कोई ट्रेनी लगे हुए हो वहां पे, आप डॉक्टर्स हो जो हाँ जी। जिन्होंने हाँ वहां जी। पे ट्रेनिंग ली है दूसरी कंट्रीज में, और बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे इमीडिएटली प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते थे। जी। और यहाँ पे आके वी आर लाइक मतलब 2.5 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए तक आप पे करो, तो जाके आपको उन कॉलेजेस में इंटर्नशिप मिलेगी जो प्राइवेट हैं। और वो आपसे डायरेक्ट नहीं लेते हैं वो ये पैसा, वो आपसे लेते हैं कि हमारे हॉस्टल चार्जेस हैं, ये हमारे मेस चार्जेस हैं, ये आपको कंपलसरी है, अगर आपको करना है तो यहीं से लेना पड़ेगा। एंड अभी अच्छा, तो तो ये तो, ऐसा, और इसका रीजन कहीं ये तो नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कह रखा है कि पैसे नहीं लेने। जी गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कह रखा है कि पैसा नहीं लेना। कुछ गवर्नमेंट्स हैं, अच्छा। जैसे आपकी यूपी की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने कह रखा है कि पैसा नहीं लेना। बट मोस्टली अच्छा। ऑफ स्टेट्स के अंदर पैसा लिया जाता है। कुछ ही गवर्नमेंट्स है जिन्होंने कह रखा है कि पैसा नहीं लेना। अच्छा। अच्छा। और एंड इसमें इंटर्नशिप होती है, इसमें जैसे नॉर्मल को तो स्टाइपेंड वगैरह कुछ मिलता है, तो आपका क्या हाँ जी। सीन है? हाँ जी, अब मैं स्टाइफंड का बताता हूँ आपको। स्टाइफंड का तुषार जी ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एटलीस्ट 6 टाइम्स ये केस जा चुका है कि आईएमजीस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जितना आईएमजीस को मिलता है अराउंड हरियाणा में 40,000 के आसपास, 38 या 40,000 के आसपास एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को मिलता है एज अ स्टाइपेंड, उतना ही एफएमजी को मिलना चाहिए। बट एफएमजी को अगर आपका टॉप 100 कॉलेजेस, मतलब जो आपकी कुछ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपका अगर नंबर आया, जैसे अपना रोहतक वाला है, सोनीपत वाले हैं, इनमें आया, तो देन यू विल गेट 24,000। मतलब अगर आप ये 493 कॉलेजेस इसमें अलॉट हुए हैं, इसमें से अराउंड 60 स्टूडेंट्स, 60 और 80 स्टूडेंट्स विल गेट 24,000। रेस्ट ऑफ ऑल ने, आपको पता है, लिख के दे रखा है एक एफिडेविट के अंदर कि अगर हमें ये वाले कॉलेज अलॉट होते हैं, देन
हम स्टाइफंड की मांग नहीं करेंगे एचएमसी से, हरियाणा मेडिकल काउंसिल से। नहीं, फिर ये तो जब फिर हमने कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं है? इसके अगेंस्ट ये कुछ कोर्ट बोलता की नहीं कोई भी? गाइडलाइंस, चलिए मैं आपको इसके बारे में एक और एग्जांपल देता हूँ कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट। लास्ट टाइम क्या हुआ था दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अंदर, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या होता है, वो डोमिसाइल वाले बच्चे लेते हैं, नॉन डोमिसाइल वाले बच्चों को इंटर्नशिप में नहीं लेते। तो अच्छा। इसके अंदर आपकी अलग अलग क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं इंटर्नशिप के अंदर। तो वहां पे बच्चों ने थोड़ा बहुत आपका किया कि हमें स्टाइफंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उनके फेवर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, एनएमसी ने भी कहा कि हाँ जी आपके फेवर के अंदर कि मिलना चाहिए, एनएमसी की गाइडलाइंस है खुद नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो जोन से गवर्नमेंट कॉलेज थे दिल्ली के, उन्होंने उनको स्टाइफंड दिया। बट जब बात आई पीएसएम, पीएसएम की पोस्टिंग की, पीएसएम के अंदर आपको क्या होता है, जो पीएसएम क्या होता है? पीएसएम कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर आपको जैसे आशा वर्कर या उषा वर्कर, जैसे दिल्ली में तो उषा वर्कर्स होती हैं, उनके साथ आपको काम करना होता है। ठीक है। एंड मतलब आपको लोकली एक आपको काफी ब्यौरा रखना पड़ता है, जैसे मॉस्किटो क्या क्या चल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं। तो पीएसएम पोस्टिंग जो है ये आपकी दिल्ली के अंदर एमसीडी प्रोवाइड करवाती है। ठीक अच्छा। है। तो एमसीडी के अंदर क्या हुआ, बच्चों की दिसंबर में ये पोस्टिंग लगनी थी, एंड दिसंबर से लेके एमसीडी ने मना कर दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर एमसीडी, मतलब ये लगा लीजिए ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, 193 कुछ बच्चे थे, एमसीडी को 11 लाख रुपए महीने का नुकसान हो जाता अगर वो उन बच्चों को पैसा दे देती, स्टाइफंड दे देती। नहीं, बट एक एक मिनट, ये नुकसान कैसे है? गवर्नमेंट के पास जब फंड्स हैं और वो इसी चीज के लिए अलॉटेड हैं, तो फिर वो नुकसान कैसे है? एमसीडी एमसीडी के डायरेक्टर की ही यही बात है, जब बच्चों ने पूछा कि अच्छा, नुकसान उन्होंने ये कैसे है। ये फ्रेजिंग यूज करी है हाँ कि भाई जी, हमारा ग्यारह हाँ लाख जी, का हाँ नुकसान जी, होगा। हमारी 11 लाख रुपए का हमारा ये आसपास तो हमारा नुकसान जो हो भी जाएगा। जो भी हमें ऑनलाइन प्रमोट करते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर को वो मानती है, एसेंशियल ड्यूटी मानती है, तो वो उसको नुकसान बिल्कुल, मानती है। और ये माइंडसेट ऐसी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। ये ऐसी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट करता है। तो 11 लाख रुपए की जो है आपका, अगर उनको नुकसान हो जाता है एमसीडी को हर मंथ, और उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इसे अफोर्ड कर सके, तो डेट्स वाई उन्होंने अप्रैल तक बच्चों की जो इंटर्नशिप ऑन गोइंग थी, 9 महीने की कर चुके थे और 3 महीने की रहती थी, उसे वहीं पे स्टॉप कर दी। ठीक है। अब अच्छा। वो स्टॉप करने के क्यों? बाद बच्चों ने दिसंबर में कर दी ना कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है। अच्छा। दिसंबर में स्टॉप कर दी। अब बच्चों ने जनवरी तक वेट किया कि स्टार्ट होगी होगी, फरवरी तक किया नहीं, मार्च तक किया, मार्च में फिर प्रोटेस्ट किया, अप्रैल में जाके उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी इंटर्नशिप पूरी करने दो, बल्कि आपको चाहिए तो हमसे ही ले लो वापस। तो तब जाके अप्रैल में उनकी दोबारा से इंटर्नशिप चालू हुई है, स्टार्ट हुई है। और वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो कुछ अपना वो कर रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल सर्विस के लिए कम्युनिटी भी उनको, सर्विसेज कर रहे हैं। जो मतलब टैक्स पे, जो टैक्स पेयर्स के बच्चे हैं उनको उनको ही दोबारा वो देनी पड़ रही है, मतलब दोबारा पैसे देने पड़ रहे हैं कि हम जिस हेल्थ केयर के लिए हम पे कर रहे हैं उसके लिए उसमें सर्विस देने के लिए बच्चे भी हमारे पे करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा तुषार जी। और मैं आपको बता दूं, एक एफएमजी को सबसे पहली बात, इंटर्नशिप मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। इंटर्नशिप मुश्किल से मिलती है। अगर आप बात की जाए हाई प्राइसेस की, पंजाब में 25,000 प्राइस है इसका, एफएमजी की काउंसलिंग फॉर्म का। और सीटें पता कितनी थी? ओनली 50 सीट्स थी। तो वहां पे बच्चे अच्छा। 10 से 12 दिन आपके हड़ताल पे बैठे, तो जाके उनकी सीटें 250 के अराउंड की गई और उनको अकोमोडेट किया गया। और नॉर्मल, जस्ट फॉर कंपैरिजन, नॉर्मल फॉर्म की फीस मैक्सिमम, मतलब कि अगर आप किसी उसके लिए वेंचर के लिए जा रहे हो, मतलब जैसे अगर सिविल सर्विसेज हो गया या फिर हम्म। आई ये कैट वगैरह एग्जाम हो गया, तो मैक्सिमम 1800, 2000, 3000 इस टाइप बिल्कुल। की फॉर्म, ये इस टाइप की ये होती है प्रॉब्लम फॉर्म फीस। तुषार, तुषार जी, ये प्रॉब्लम हमारे कुछ ही स्टेट्स के अंदर है। अगर आप देखा जाए मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में अराउंड 1100 रुपीज फीस है मात्र इस काउंसलिंग की, जो कुछ भी नहीं है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। वहीं पे आप छत्तीसगढ़ में देखोगे 26,000 है, प्लस आप हरियाणा में देखोगे अराउंड आपको 20,000 पड़ जाता है। आप वहीं पे क्या कहते हैं, उत्तराखंड में देखोगे 10,000 के आसपास फीस है, पंजाब में 25,000 रुपए है। तो अपसर्ड अमाउंट है। और ये तो सिर्फ आपकी फीस है। अभी आप इसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल हो गया, आपका एनओसी लेने जाओगे,
उसके 70,000 आप अलग से लगा के चलो। तो अगर आप उसको इन दोनों कंबाइन कर दो तो आपने लगभग 1 लाख रुपए स्पेंड कर चुके हो, और अभी आप भी 1 लाख गारंटी नहीं। और गारंटी अभी नहीं है आपको, कि आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी भी आपको गारंटी नहीं है कि भी आपको मिल जाएगी, और आप एज अ डॉक्टर काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ चोरी चकारी नहीं करने जा रहे हो चोरी वहां पे। चकारी नहीं कर रहे। हाँ, आप वहां चलिए। पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, और सर्विसेज दे रहे हो, और वो भी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हो, मतलब जो कि नोबल चीज होती है। बिल्कुल। चलिए, ये चीज तो समझ चलो ये चीज को समझते हैं कि बच्चे ने आया वहां से एफएमजी क्लियर किया, 2-3 अटेम्प्ट में 1-1.5 साल लगाया। कईयों ने फर्स्ट में कर लिया, मान लेते हैं फर्स्ट में कर लिया। फर्स्ट में करने के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, आपकी थोड़ी किस्मत खराब थी। आपने वहां पे पहले तो आपने काउंसलिंग का पैसा पे किया, फिर आपने प्राइवेट का पैसा पे किया। ठीक है, किसी तरीके से अपने घर वालों से अपना खर्चा लिया 1 साल तक, ताकि आपको, क्योंकि स्टाइपेंड तो मिल नहीं रहा, आपको खर्चा तो चाहिए आपको। फिर आपने किया, फिर जाके आते हैं हमारे कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, तो आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चों ने ये अपनी जो इंटर्नशिप है वो पूरी कर ली, बट उनको आंध्र प्रदेश के वहां पे जो मेडिकल काउंसिल है उसके रजिस्ट्रार ने आपका ये क्या नाम है परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने से ही मना कर दिया। बताइए अब आप। हम्म। अब तो वो आपसे आपको मना नहीं मतलब कि कर। क्या कुछ कुछ इस चीज का आइडिया है कि क्या रीजन है इसके पीछे, कि क्यों इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस है इस चीज को लेके? हमें जहां तक लगता है इंटरफेरेंस इस वजह से है, बिकॉज एक तो सबसे पहली बात, हर किसी को एफएमजी जो है एक काफी ऐसे लगता है काफी अंडर क्वालिफाइड है, बाहर तो क्या ही पढ़ के आया होगा, काफी मतलब बाहर तो इसने कुछ पढ़ा नहीं, मजे करके आया है, ऐसे करके आया है। बट आप उसको देखो ना, वो उसने आके इंडिया में जो आपने एग्जाम दिया है वो एग्जाम क्लियर किया है उस बच्चे ने। आप आईएमजी से लगवा के दिखाइए ना ये एग्जाम। एनएमसी 2019 के आसपास आपकी आई थी, और तब से कह रही है कि हम एक नेक्स्ट नाम का एग्जाम कराएंगे, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो आपका हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए होगा इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम यह है, जितने आपके बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे बेड खाली पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे को खुद एक मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉलेज के अंदर अगर मैं जाना चाहता था तो जा सकता था। वहां पे मेरे जो कलीग्स थे इंटर्नशिप कर रहे थे वो कह रहे थे हम 2 महीने के अंदर एक, सिर्फ मात्र एक उन्होंने वो देखा है आज तक, 2 महीने में एक पेशेंट। ये हाल है हजार हजार बेड वाले हॉस्पिटल्स और के वो भी जो वो भी प्राइवेट हैं, इंडिया में, वो इंडिया भी में। इंडिया के अंदर। ठीक है, 1000 बेड वाले, वो सिर्फ ऐसे डमी बनाए हुए हैं हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है। और चलो, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम रखेंगे हम 2020 में, रखेंगे 21 में, 22 में, 25 आ चुका है, अब कह रहे हैं 2026 में रखेंगे। फिर इनकी अभी बीच में वर्डिक्ट आई थी कि 2029 में रखेंगे हम ये एग्जाम। मतलब एग्जाम तो ये रखना ही नहीं मतलब चाहते। 10 साल हो जाएंगे और अभी तक कुछ किया नहीं है, और एफएमजी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा है। बिल्कुल, अच्छा, इस बहुत बहुत डिस्क्रिमिनेशन की हाई बात पीक करें जाए पे। तो फिर जैसे आप जब जॉब, मान लो जिनको अगर, मान लो किसी को इंटर्नशिप मिल भी जाती है बहुत मुश्किल से, हाँ तो जी। उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई उसमें भी कुछ बिल्कुल अलग होता तरीके है से जी, ट्रीट किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल होता है। जैसे अगर जैसे अगर आपको बताओ। कोई कॉलेज अगर आपको कोई कॉलेज तुषार जी ऐसा मिलता है जहाँ पे आईएमजीस पढ़ते हैं आपके साथ में, तो आईएमजी सबसे पहली चीज, एफएमजी को आईएमजीस को फेस करना होता है, बिकॉज आईएमजी, मुझे नहीं पता क्या उनके अंदर हमारे खिलाफ वो है, बट दे आर लाइक, वो बहुत गाली गलौज करते हैं वो एफएमजीस के साथ, कि तुम यहाँ क्यों आए हो, वापस चले जाओ, ऐसे तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन। साथ में आपके कंसल्टेंट जो होते हैं या फिर कि आपके जेआर जो होते डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स को कब से इस बात की टेंशन हो गई कि वो इंडिया में बिल्कुल। ट्रेंड है, आप वो बाहर? आप आप मेड आप नहीं, क्या वीडियो आप दोनों एलोपैथिक में ट्रेनिंग ले रहे होंगे? इसमें क्या, क्या आप वीडियो ह्यूमन बॉडी, देखो। ह्यूमन बॉडी चेंज हो लिटरली, जाती है क्या इंडिया से बाहर निकलते ही? लिटरली वो बात ये है ना, वो यहाँ पे 1.25 करोड़ देके कर रहे हैं और हम 30-40 लाख रुपए में कराए। ठीक है, और उनसे ज्यादा अच्छा। कैपेबल हैं। हम उन्हें कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें करना है आप ये एफएमजी वाला एग्जाम दे दो। ठीक है। हम्म, एफएमजी वाला एग्जाम तो दे नहीं पाएंगे वे, क्यों? क्योंकि पैसे दे के तो पास हुए हैं लास्ट लास्ट के टाइम के अंदर। तो एफएमजी वाला एग्जाम उनका टेस्ट लेके देखो ना एक बार, आपको पता चलेगा, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आप देखोगे ना काउंसलर्स जो होते हैं, जिनकी ड्यूटीज होती है, इंटर्न्स इंटर्न्स जिनके नीचे काम करते हैं वहां पे, लिटरली एक एफएमजी से 36 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है, 36 आवर्स। कैन यू इमेजिन? 36 आवर्स की ड्यूटी करवाई जा 36 सकती है। आवर्स ठीक है, मतलब थर्टी डेढ़ सिक्स दिन आवर्स की ड्यूटी। लगातार? 1.5 दिन लगातार, बीच में ना सोने को मिलेगा ना वो करने को मिलेगा। तो
बहुत, और और उसका इतना उसका टॉक्सिक रीजन क्या माहौल है, है। इसके रीजन क्या है इसके पीछे, मतलब इतना ये लंबा वर्क आवर्स क्यों? इतने लंबे वर्क हाउस, बस ये आईएमजीस को तो कभी नहीं दिए जाते। आईएमजीस तो लाइक कि इवन आईएमजीस का कई कॉलेजेस के अंदर तो आईएमजीस का काम भी एफएमजी से करवाया जाता है। जो आईएमजी साथ में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उनका काम भी एफएमजी को ही करना पड़ता है। इवन चाहे वो अच्छा। कंसल्टेंट की कॉफी लेके आना हो, ठीक है, किसी पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करके दे के आना हो, जो वार्ड बॉय के काम होते हैं उनसे भी शायद निचला किसी का स्तर होता होगा, तो शायद मतलब सीधी सी बात है, हमारे इसमें कहावत है, एक अगर हॉस्पिटल के अंदर ट्रैश कैन के बाद किसी, मतलब ट्रैश कैन की वैल्यू एक इंटर्न से ज्यादा होती है। इतने बुरे हाल हैं एफएमजीज के। ये तो मतलब काफी ही मतलब क्या ये ही इसके बारे ये में कहा जाए, मतलब कि रियलिटी वेल है, क्वालिफाइड रियलिटी है। डॉक्टर्स का इतना बड़ा मिसट्रीटमेंट, वो सिर्फ इस वजह से कि ये बाहर से पढ़ के आए हैं, जबकि बस, दूसरे फील्ड्स में तो बाहर से, जैसे एमआईटी से वो पढ़ के आया या फिर किसी बाहर के कॉलेज से पढ़ के आया, उसको तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल मगर मिलती है जी। डॉक्टर्स के केस में तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, उनको तो बहुत अब मतलब कि आप बता रहे हो कि थ्रैश कैन के बराबर ट्रीट किया जाता है, उससे भी बिल्कुल नीचे ट्रीट किया बिल्कुल, जाता है। अगर आप एफएमजी का जो नीट पीजी का रेशियो देखोगे, अराउंड 50 to 60% जो एफएमजी आपका क्लियर कर लेते हैं बच्चे, वो आपका नीट पीजी भी निकाल जाते हैं। बट आईएमजीस नहीं कर पाते हैं। आईएमजीस को 10-10 साल हो जाते हैं, नीट पीजी नहीं निकल पाते। मैं मानता हूं कि एफएमजी भी काफी ऐसे होते हैं जो शायद 10-10 साल से दे रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है। बट एक एफएमजी पास जो बच्चा है जिसने पास कर लिया एफएमजी एग्जामिनेशन, उसके साथ तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो मैंने आपको एक आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया, जहां पे आपको सब करने के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा, उसके बिना आप जॉब नहीं कर सकते ऐसा। जूनियर रेजिडेंट जेआर की जॉब होती है इंटर्न के बाद, उसकी आप जॉब नहीं कर सकते, इसका मतलब तो आप फंसे रह गए इंटर्नशिप के अंदर। चलो यहां तक तो ठीक मतलब था। आप तो मतलब एक मिनट, इसका मतलब ये है कि भाई वो किसी और स्टेट में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते अभी, जब तक उनकी, आप ये बताइए ना, आंध्र प्रदेश में पहले उनको आपको क्या होता है, जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, पीआर दिया जाता है। उस पीआर के बाद आपको एज अ क्या नाम है, जेआर, आप कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी अराउंड 70,000 से 1.25 लाख तक की पे होती है। तो उस बच्चा सोचता है कि भाई मैंने 6 साल ये किया, 1 साल इंटर्नशिप भी कर ली, 7 साल लगा लिए, अब मैं कहीं पे 1 साल जाके, अब जाके कुछ कमाना जमाना चालू करूं। बट वहीं पे आंध्र प्रदेश के अंदर तो उनको पीआर दे ही नहीं रहे। इतना बड़ा लेवल ऑफ करप्शन है आंध्र प्रदेश के अंदर जिसकी हद नहीं है। तो इसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या है, मतलब उनके पास ऑप्शन क्या है जिनको अगर पीआर ऑप्शन नहीं उनके मिलता तो? पास ये है कि वो किसी और स्टेट में जाके दोबारा से अपना 1 साल खराब करें और दोबारा से इंटर्नशिप करें, ये उनके पास ऑप्शन है। और अभी तो वो भी ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर अभी जिसने फॉर्म भर रखे हैं वही आपकी सेकंड काउंसलिंग जो जुलाई में होगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना तो अगर आपको किसी, सपोज करते हैं अगर हमें नहीं मिलती है जुलाई के अंदर आपकी इंटर्नशिप की सीट, तो हमें दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद सीधा नवंबर में फॉर्म्स खुलेंगे आपके। जो अभी जुलाई में दोबारा मतलब एग्जाम आधा हो तो आधा उसके लिए साल, नवंबर में मतलब खुलेंगे। आधा साल फिर खराब है। फिर से आधा साल उनका, आंध्र प्रदेश वाले बच्चों को अगर नहीं मिलता है तो आधा साल तो यहाँ खराब है ही उनका, और उसके दोबारा बाद से फिर इंटर्नशिप लेने के लिए। एक साल की इंटर्नशिप फिर हाँ और। जी, हाँ जी, 1 साल की इंटर्नशिप। और मैं आपको सच बताऊं तो ये 1 साल की इंटर्नशिप मिलना भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, क्योंकि कोरोना टाइम में बच्चे वापस आए थे, उनका कंपनसेशन सर्टिफिकेट देखिए, 2 टाइम में बच्चे वापस आए थे, या तो वॉर के अंदर वापस आए थे या कोरोना में वापस आए थे, जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, बच्चों ने क्या किया, वहां पे वापस गए और उन्होंने वहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और कंपनसेशन सर्टिफिकेट अपने बनवा लिए। वैसे तो 2-3 बजे तक लगते हैं क्लासेस, बट 6 बजे तक लगाई, कंपनसेशन सर्टिफिकेट बनवा लिए, सब अप्रूव करवा लिया उसको, मिनिस्ट्री से अप्रूव करवा लिया, आपका एम्बेसी से अप्रूव करवा लिया। फिर यहाँ पे आके अब आपको क्या करना है, अगर जैसे मैं अपनी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में जाता हूँ, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, साथ में अपना कंपनसेशन सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। अगर रजिस्ट्रार को अच्छा लगा तो वो शायद मुझे 1 साल की इंटर्नशिप दे दे, वरना वो मेरे को 2 साल की या 3 साल की इंटर्नशिप भी दे सकती है। नहीं, क्यों उसको वो क्यों डिसाइड करेगी, क्यों इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है? इसका क्राइटेरिया है, बिल्कुल है आपका, एनएमसी की तरफ से।
बट एनएमसी के रूल्स कहीं फॉलो नहीं होते हैं तुषार जी। अगर रूल फॉलो होते तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चों को पीआर मिल जाती, उसके बाद आपके लगभग हर कॉलेज के अंदर आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता। ठीक है। बट यहीं पे आप मुंबई की बात लेके चलो, चलो ये तो मुंबई को तो वेल डेवलप्ड। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा इनजस्टिस चल रहा है, मतलब कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता कि बात मतलब नहीं इतने करता ना। हजारों हजारों डॉक्टर्स मतलब इस एफ करप्शन में फंसे हुए हैं। और मतलब जिस कंट्री में आप कंप्लेंट करते हो कि डॉक्टर शॉर्टेजेस है, मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं है, उसमें क्वालिटी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को आप प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, मतलब कि क्या किसी पॉलिटिकल गेम बिल्कुल की वजह सर। से? ये सारा का सारा अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में जो है, आपका जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से हाई करप्शन किया जाता है कि एफएमजी को जितना परेशान किया जा सके उससे ज्यादा उसको परेशान करो। अगर आप किसी भी मेडिकल अथॉरिटी के पास जाते हो और आप उनको बताते हो कि आप एक एफएमजी हो, तो वो आपको ना एक ऐसी नजरों से देखेगा जैसे लोग है ना एक माइनॉरिटी को देखते हैं। मतलब एकदम ऐसे देखेगा, ये बंदा है भी क्यों, खड़ा भी क्यों है, एग्जिस्ट ही क्यों करता है ये बंदा। ठीक है। अच्छा। और चाहे वो कोई भी आपका वो हो, अब जैसे मैं आपको मुंबई का केस बताता हूँ। मुंबई तो आपका वेल डेवलप्ड मानते हो आप, काफी अच्छा वेल डेवलप्ड है और है। तो मुंबई ने एक हफ्ता पहले निकाला कि मुंबई के अंदर बच्चों को स्टाइपेंड मिलेगा 18,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा। बच्चे खुश हो गए, ठीक है 18,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा, मुंबई मेडिकल काउंसिल ने निकाला ये। बट जब वहीं पे बच्चे इसकी इस नोटिस को लेके अपने कॉलेजेस में डिमांड करने गए तो उनको कह दिया गया, और ये मैं आपको छोटे मोटे कॉलेजेस नहीं बता रहा, सेंट्रल रेलवे के कॉलेजेस बता रहा हूं मैं, सेंट्रल रेलवे के, और या जो आपके काफी बड़े कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हमारे पास तो फंड है नहीं, आपको इंटर्नशिप करनी है तो करो, नहीं तो नहीं। बस ये उनके जवाब होते हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कोई फंड नहीं है, अगर आप फ्री में इंटर्नशिप कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं, इसीलिए तो आप कोई और कॉलेज से कर सकते हो जो आपको स्टाइपेंड दे दे। और तो ये ऑप्शन उनके कुछ है जवाब भी, होते हैं। ऑप्शन आपके पास कुछ है नहीं। आप कुछ है मतलब नहीं ऑप्शन। आप कंट्री में वापस आए हो बाहर से पढ़ के, और बिल्कुल। इतना मतलब इतना टाइम स्पेंड करके, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि भाई आप जिस प्रोफेशन के लिए ट्रेंड हो आप वही प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप अगर देखोगे 30% से ज्यादा डॉक्टर्स हर साल इंडिया से बाहर चले जाते हैं, या तो प्लेब का देके, या आपका ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देके, या फिर यूरोप की तरफ जाते हैं, या फिर अमेरिका की तरफ जाते हैं यूएसएमएल देके। तो मतलब जितने आपके हाई क्वालिटी डॉक्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। हम इंजीनियर्स तो एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, अब डॉक्टर्स को हम भगा रहे हैं, जी। इंजीनियर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स को भगा रहे डॉक्टर्स हैं। को तो भगाया जा रहा है, रियलिटी में भगाया जा रहा है डॉक्टर्स को तो। जितना टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर है इंडिया के अंदर, आप अगर देखोगे गोवा का, अगर आपने वीडियो शायद आपने देखी नहीं होगी, बट जो आपका गोवा का हेल्थ मिनिस्टर है, वो, आप ये लगाइए, वहाँ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, वहाँ के सीएमओ को बुलाता है, सीएमओ को पूरे हॉस्पिटल के सामने एकदम मतलब ऐसे लगा लीजिए, नहीं, हाँ, अभी देखा, इतना हमने उसके परेशान बारे, करते। हाँ हाँ, देखी थी वो, देखी थी, हाँ हाँ, वो देखी थी, वो हाँ ऑफिस में यूं ही घुस गया था वो, हाँ हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल में बिल्कुल। यूं ही तो घुस वो, गया था, हाँ देखा थी, हाँ हाँ वीडियो जी, देखी थी। वहां पे जाके करा और वहीं पे उसको सस्पेंड कर दिया, और जबकि उसकी कोई ज्यादा गलती भी नहीं थी। तो हम्म। मतलब डॉक्टर्स के खिलाफ तो काफी इनजस्टिस किया जाता है, हद से ज्यादा, मतलब मार पिटाई, और चलो वहां तक तो ठीक है। फिर ये इंडियन डॉक्टर्स वर्सेस फॉरेन डॉक्टर्स तो हद से ज्यादा ही किया जाता है। अगर आप कहीं पे चले जाओ, जॉब लेने चले जाओ, शायद एक एफएमजी को 55,000 मिलेंगे, वहीं पे आईएमजी को 70 to 80,000 मिल जाएंगे सेम हॉस्पिटल के अंदर। और क्या पता एफएमजी ने एफएमजी पास किया तो उसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है, बट फिर भी वही बात है कि नहीं करते हैं वैल्यू, स्किल्स की, किसी चीज की कोई वैल्यू मतलब नहीं है। टेस्ट, मतलब चलो हाँ ठीक है, ये समझ में आता है कि ये लेजिटमेट कंसर्न है कि भाई आप बाहर से पढ़ के आए हो तो फिर आप हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए नहीं करते, तो उसके लिए आपने टेस्ट ले लिया, अब आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, अब डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का? वही तो बात है ना तुषार जी, वही तो बात है, डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, नहीं तो मैं आपको काफी और केसेस बता सकता हूँ। और इस वक्त कितने हैं इस वक्त इंडिया में, अगर आप कुछ एस्टिमेट हो कि भी कितने डॉक्टर्स इस वक्त एफ वो हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं तो? मैं आपको एक नंबर बता सकता हूँ कि इस वक्त अराउंड 600 प्लस स्टूडेंट्स आपके फॉरेन एफएमजीज जो बैठे हैं, जो आपकी शायद वेट कर रहे हैं कि उन्हें कहीं पे काउंसलिंग मिल जाए, कहीं पे उन्हें इंटर्नशिप मिल जाए। नहीं नहीं, मैं वैसे अगर इंडिया अच्छा। में टोटल बात करूँ कि भाई टोटल कितने परसेंटेज हाँ, डॉक्टर्स टोटल फॉरेन ग्रेजुएट हैं? टोटल टोटल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको बताऊं तो अराउंड 15 to 20,000 के आसपास बाहर जाते हैं ऑलमोस्ट आपका एवरी ईयर। अच्छा, मतलब 10 साल के अंदर 2 लाख के आसपास हो जाते हैं?
1 लाख 2 लाख के आसपास डॉक्टर्स हो जाते हैं। जी जी जी, मतलब वी कैन से अराउंड 40,000 के आसपास, आपके 35,000 एक एवरेज लगा के चलिए पर ईयर के आसपास, तो 10 ईयर में 3.5 लाख या 3 लाख लगा के चलो आप। हाँ जी। तो इतने जितने हैं। मतलब लाखों डॉक्टर्स सिर्फ स्टूपिड रूल्स की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जी, इसमें मेडिकल से हेल्थ अराउंड, केयर सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर पाते। और पता नहीं कितने ही पेशेंट्स बिल्कुल सिंपल मेडिकल केयर से डिप्राइव्ड रह जाते हैं इस वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स की बिल्कुल आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी हुई है। बिल्कुल, लगभग 25% से ऊपर, मुझे एक है कि मैंने देखा था कहीं तो आर्टिकल, 25% से ऊपर डॉक्टर्स इस वक्त इंडिया से बाहर जाने लग रहे हैं। अगर आप देखोगे, आपने ना एक सीरीज देखी होगी, अगर आपने देखा हो तो, डॉक्टर हाउस करके एक सीरीज है, हाँ जी। अमेरिकन, डॉक्टर्स के ऊपर है, डॉक्टर के उसके ऊपर बनाई हुई है। वहां पे काफी, अगर आप उसके अंदर देखोगे, आधी कास्ट उनकी इंडियंस ही है। ठीक है, और उसके ऊपर एक चर्चा भी वो है, जब उन्होंने डॉक्टर हाउस शुरू शुरू में बनाया था, तो वहां पे ऐसा था कि उन्होंने फॉरेन, मतलब वहां के अमेरिकन लोकल ले लिए, और उनके ऊपर, मतलब उनको लेके एक टीवी सीरीज बना दी, जो कि काफी अच्छी है देखने में। बट वहां के लोग है ना, रिलेट नहीं कर पा रहे थे अमेरिका के, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में जाता है, तो वहां पे उसको सबसे पहला जो ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है, जो सबसे हाई डिमांड का होता है, वो एक इंडियन डॉक्टर ही होता है। ठीक है, तो आप अच्छा। ये लगा सकते हो 25% से ऊपर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो आपके बाहर जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे पे नहीं है। अगर एक बच्चा, चलो मान लेते हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगाता है, क्योंकि सरकारी सीटें तो 5 to 6 थाउजेंड ही हैं आपकी इंडिया के अंदर, पर डॉक्टर्स तो अराउंड 60,000 आपके बन रहे हैं, 60 to 70,000। तो अगर लगाता है, और आप एमबीबीएस करने के बाद आपको पे मिलता है 55,000 रुपीज, कैसे कैसे मतलब चलेगा, आप ये बताइए। अगर, तो इसी वजह से काफी मिनिमम पे किया जाता है, और उसके बाद जो नॉर्मल ड्यूटीज होती हैं एक डॉक्टर की, 19 आवर्स से लेके 24 आवर्स, ये काफी कॉमन ड्यूटीज हैं, काफी कॉमन आवर्स हैं। और एफएमजी को तो 36 36 36 घंटे तक खींचा जाता है। तो इसका तो कोई वो है नहीं, बट ये चीज जरूर है कि एफएमजीज आज के टाइम में काफी ज्यादा परेशान है। और मेरे ख्याल से 10 में से 8 एफएमजी तो ये सोचते हैं कि हम वापिस ही क्यों आए इंडिया के अंदर। काफ़ी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ मीडिया वगैरह में खास बात नहीं होती। और मीडिया हम वगैरह में बात नहीं हम होती है। हम अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रेज किया जाए इस इशू को। और मतलब इसका कोई कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। हाँ, क्रिटिसिज्म हो सकता था कि अगर आप प्रमोट कर रहे होते कि ये बराबर क्वालिटी के नहीं है, मगर ये तो ओपन डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है विदाउट एनी बेसिस। बिल्कुल, तो एग्जाम देने के बाद ये, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना। हाँ, एग्जाम देने में वही तो, मतलब जब क्वालिफाइड हो चुके हो फिर ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस डिस्क्रिमिनेशन का। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम इस इशू को पूरा रेज करेंगे। और आप आपने काफ़ी लाइट डाली है इस पूरे इशू पे। थैंक यू तुषार जी, बाकी, हमारा इश्यू रेस करने के लिए। आई होप आपके हाँ जी, प्लेटफॉर्म से हम हाँ जी, अथॉरिटीज तक पहुंच पाए, उनके कानों के अंदर कुछ हाँ भी होए कि ये भी अपने ही बच्चे हैं, एफएमजीज हैं, बाहर से पढ़ के आए पर हैं तो इंडियन ही, अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल। आई होप सो कि उनके, और जनता के बारे में, इंडिया की जो जनता है, उनके जो दिमाग में धारणा है कि बाहर के लोगों को, बाहर के बच्चों को तो कुछ आता नहीं है, ठीक है, ये तो फर्जिया डिग्री लेके आते हैं, बट उनको समझना पड़ेगा कि इन्होंने एग्जाम पास किया है, ये काफी क्वालिफाइड हैं। तो आई गेस उनके अंदर भी हमारे लिए एक पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स आए, हमारे को देखने को मिले। ठीक है तुषार जी। हाँ जी, हाँ जी। तो धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। और आप किसी को भी अगर आप भी अगर सेम ही इशू फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर मेंशन करें। हम एक कैंपेन रेज करने की कोशिश करेंगे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और आपको अगर कोई भी, अगर आपकी कोई स्टोरी वगैरह निकल के आती है तो हम उसको अपने अलग अलग हैंडल्स पे जरूर हाईलाइट करेंगे। और ये इनजस्टिस बहुत, मतलब जो भी हेल्थ केयर के खिलाफ, जो भी ये कहता है कि इंडिया में हेल्थ केयर ये पुअर है, ये है वो है, उसके लिए सेंस बनती है कि एफ के कॉज को सपोर्ट करना। तो प्लीज़ अपना तो प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से समझें और उसके बाद ही अपना रिस्पॉन्स दें।
और अ, जो अगर हम अपने डॉक्टर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बीमारी के टाइम में, जैसे कोविड आया था, कोरोना आया था, तो उस टाइम कौन काम आएगा? तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। और थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।